स्वीडन के एक खूबसूरत दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज का व्लॉग जो है वो स्वीडन की डायरी है, जिसमें पूरे हफ्ते की अहम खबरें, उन पर तबसरा, यहाँ के हालात हाजरा जो है वो पेश किए जाएंगे। तो इस हवाले से आपको ये सारा अंदाज़ा हो सकेगा कि स्वीडन में क्या कुछ हो रहा है और यहाँ की सूरत हाल क्या है, अहम खबरें क्या हैं। लेकिन इससे पहले आज की छोटी सी बात वो ये है कि किसी शख्स के लिए भी आपका बेहतरीन गिफ्ट जो है आपका वक्त हो सकता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का जो पल किसी दूसरे को देंगे वो पल वापस नहीं आएगा। अब चलते हैं जनाब खबरों की जानब। तो सबसे पहले ये एक अफसोसनाक खबर कि हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी है उपलैंड ब्रू कम्यून, इसमें हफ्ते की शब एक खौफनाक आग लग गई और उसमें एक जो इमारत जिसमें काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट्स थे वो उस आग की जद में आ गए और मुतासरीन में 5 पाकिस्तानी फैमिलीज भी शामिल हैं। इसके बाद इमदादी इदारों ने, म्यूनिसिपैलिटी ने उन तमाम लोगों को बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया और खुदा का शुक्र है कि कोई भी जो है वो शदीद ज़ख्मी नहीं हुआ या उसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तमाम लोग महफूज हैं और कम्यून और मुतलका इदारों ने उनकी इमदाद और बहाली के लिए जो है वो कोशिशें शुरू कर दी। इसके साथ ही ब्रू में जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी का कॉन्टैक्ट ग्रुप है वो भी उन तमाम लोगों के साथ इन टच है और उनकी तरफ से भी जो उनके साथ मुमकिन ताउन होगा वो किया जा रहा है। तो गजा में जो स्वीडिश डॉक्टर मेरिट हलमिन जो उन्होंने वहाँ पे काम कर रही थी, अब वो वापस जो है वो स्वीडन आ गई हैं और उन्होंने वहाँ पे जो काम किया था उस हवाले से जो उन्होंने तफसील बताई थी वो सारी मैंने व्लॉग की सूरत में आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि वहाँ की सूरत हाल क्या है और फिर आपको ये भी अंदाज़ा हो सकेगा कि डॉक्टर मेरिट हलमिन ने किस तरह के हालात में और खुसूसन अपनी छुट्टियाँ कुर्बान करके किसी पुरफ़ज़ा मकाम पे जाने की बजाय वहाँ पे जाके उसने लोगों की जानें बचाई हैं और जंग के माहौल में काम किया है। और जिस हॉस्पिटल में वो काम करती है सुदर खुशकुस, वहाँ की जो ट्रेड यूनियन है उसने कहा जी कि इस अस्पताल में गजा के मरीजों को दाखिल किया जाए और उनका इलाज किया जाए। तो ये यहाँ पे इंसानी हमदर्दी की जो है वो बड़ी एक अच्छी मिसाल है। इसके साथ ही दुनिया के 20 ममालिक जिनमें स्वीडन भी शामिल है उन्होंने फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया है। लेकिन अगर हम देखें आलमी ज़मीर जो है वो ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा और वहाँ पे जो है वो जुल्म व सितम जो है वो ऐसा जारी है कि शायद इंसानी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगली खबर स्वीडन में मौसम के हवाले से है और इस साल स्वीडन में खासी गर्मी पड़ी है, बल्कि स्वीडन के शुमाल में ज़्यादा गर्मी पड़ी है और बनिस्बत सेंटर और साउथ के, और शुमाल में दर्जा हरारत 33 डिग्री 33 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से उम्र सीधा लोग काफ़ी जो है वो अस्पतालों में दाखिल हुए हैं, खुसूसन जो वेस्टरबोटन सुनसवाल का इलाका है। और गर्मी की वजह से स्वीडन का जो ट्रेनों का ट्रैक है वो भी काफ़ी मुतासर हुआ है, वो काफ़ी पुराना ट्रैक हो चुका है, जिसकी वजह से स्वीडन में ट्रेनों की आमदोरफ्त में काफ़ी ताख़ीर हुई है। आज की स्वीडन की डायरी की अगली खबर यह है कि एक तरफ स्वीडन में बहुत से लोग जो है वो अपना फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट यानी घर लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से घर खाली हैं, उनको लेने वाला कोई नहीं। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। तो दिलचस्प सूरत हाल यह है कि स्वीडन में 1 लाख घरों की किल्लत है, यानी 1 लाख लोगों को घर चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ 20,000 घर मौजूद हैं, लेकिन उनको किराए पे लेने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह उनका किराया बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी, लोग अफोर्ड नहीं कर सके। लोग चाहते हैं घर मिले लेकिन वो उतने किराए पे वो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे स्वीडन की एक वेलफेयर स्टेट को ये चाहिए कि वो देखे कि यहाँ पे अदम मसावत क्यों बढ़ रहा है और जो नए मकान बन रहे हैं हुकूमत उनमें सब्सिडी दे ताकि लोग जो है वो घर ले सकें। और घरों के हवाले से अगली खबर यह है कि जो लोग यहाँ पे घर खरीदते हैं जिसको मॉर्गेज कहते हैं, उसके बाद उनको बैंक को उसका जो असल रकम है और उस पर जो उसका इंटरेस्ट है वो देना पड़ता है। तो इसलिए अब यहाँ का जो फाइनेंशियल इदारा है इसने कहा जी कि आप अपने बैंक से बात करें और अगर वो ज़्यादा आपसे ले रहा है इंटरेस्ट तो आप मुख्तलिफ बैंकों से बात करके जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसमें आया कि तकरीबन 20% लोगों ने जो है मॉर्गेज चेंज किया है जिससे उनको फ़ायदा हुआ है। तो इस हवाले से जो है वो आप भी कोशिश कर सकते हैं अपने बैंक से और मुख्तलिफ बैंक से बात करके, ताकि आपका जो बजट है उसमें थोड़ी आसानी पैदा हो। अगली खबर स्वीडन में ये है कि यहाँ पे स्कूलों में तैराकी की तालीम दी जाती है। बच्चे जो हैं वो यहाँ पे तैराकी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद
یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سویڈن میں 12,000 سے زائد بچے جن کی عمر 10 سے 16 سال تک ہے وہ تیراکی نہیں کر سکتے، اور ان میں خاص کر وہ بچے ہیں جو تارکین وطن کے بچے ہیں، غیر ملکی پس منظر رکھتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی کئی ڈوبنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک بچہ اور ایک 60 سالہ شخص جو ہے وہ ڈوب کے جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جناب فراڈ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہاں پہ 14 افراد ایسے تھے جو بزرگوں کو، زیادہ عمر رسیدہ لوگوں کو چیٹ کرتے تھے، اور اس طرح سے مجموعی طور پہ انہوں نے 17 ملین سویڈش کرون فراڈ کر کے ان سے لیے، اب ان کو جو ہے وہ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے بار بار میں اپنے ولاگز میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اس طرح کو میسج آئے، ای میل آئے، یا کوئی آپ کو کہ بینک آئی ڈی آن کریں، تو آپ کبھی بھی کسی کے کہنے پہ بینک آئی ڈی آن نہ کریں۔ اور ایک انٹرسٹنگ خبر یہ بھی ہے کہ سویڈن میں ایک درخت ہے کویل ایکن، جو کہ تقریباً 1000 سال پرانا ہے، اور یہ سمولان کے ایک نیشنل پارک میں ہے، اور اس کو بچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے کیونکہ یہ بہت پرانا ہو گیا ہے، اور یہ ایسا درخت ہے کہ ہر سال 25,000 لوگ اس درخت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی صرف ایک شاخ جو ہے وہ کہتے ہیں زندہ ہے، جس سے پتے نکل رہے ہیں۔ اب ماہرین جو ہے وہ اس شاخ سے نیری لے کے، یعنی کوشش کریں گے کہ اس سے پھر جو ہے وہ نئے پودے بھی تیار کیے جا سکے، اور اس پودے کو بھی جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور سویڈن کی ڈائری کے آخر میں مختصر خبر یہ ہے کہ سویڈن کے جو مائگریشن کے وزیر ہیں، ان سے دوبارہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دائیں بازو کے انتہا پسند سے تعلق تھا، لیکن اس پہ انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اور پھر موسم بہت گرم ہے، اور موسم گرم ہونے کی وجہ سے سویڈن میں غیر معمولی تعداد میں جو ہے وہ کیڑے نظر آ رہے ہیں، اور یہ کیڑے فصلوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ لیکن اس سویڈن کی ڈائری کے حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔